आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की पहली साइंस फिक्शन ब्लॉकबस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया की। मिस्टर इंडिया जैसे आपको पता है अनिल कपूर के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। लेकिन ये फिल्म पहले अनिल कपूर के लिए नहीं लिखी गई थी। ये फिल्म लिखी गई थी अमिताभ बच्चन के लिए, बट उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। आखिर क्यों मना किया? हुआ कुछ ऐसा था कि एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे उस जमाने में, लेट 70s और 80s में, प्रमोद चक्रवर्ती। प्रमोद चक्रवर्ती एक फ़िल्म बना रहे थे अमिताभ बच्चन को लेकर के। उस फ़िल्म का जब मुहूर्त होना था, तो अमिताभ बच्चन उस वक़्त इंडिया में मौजूद नहीं थे, वो कहीं फ़ॉरेन में थे। तो उस मुहूर्त के इवेंट पे सलीम जावेद भी मौजूद थे। वहाँ पे प्रमोद चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन का एक ऑडियो कैसेट प्ले किया, जिसमें वो एक मैसेज दे रहे थे वहाँ पे जो भी मौजूद लोग थे उनके लिए। अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनकर ही वहाँ पे उस मुहूर्त इवेंट पे जितने लोग मौजूद थे, वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए। और ये इवेंट देख करके ऐसा जब देखा कि सिर्फ़ अमिताभ की आवाज़ ही सुन कर के लोग इतने खुश हो रहे हैं, तो जावेद अख्तर के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी फ़िल्म बनाई जाए, जिसमें हीरो की सिर्फ़ आवाज़ हो और वो दिखाई ना दे। और ये बात जावेद अख्तर ने सलीम खान से शेयर की। सलीम खान को भी आइडिया पसंद आया और चूँकि उस इवेंट पे जो आवाज़ जो प्ले की गई थी, ऑडियो कैसेट जो प्ले किया गया था, वो अमिताभ बच्चन का था। तो सलीम जावेद ने सोचा कि अमिताभ की आवाज़ है तो फिर इस कॉन्सेप्ट में जो कहानी हम लिखेंगे, वो अमिताभ बच्चन को ही लेकर के लिखेंगे कहानी और इसमें अमिताभ बच्चन आ जाएँगे। जब वापस अमिताभ बच्चन फ़ॉरेन से वापस इंडिया आए, तो सलीम जावेद जिनके साथ अमिताभ बच्चन ने कई सारी फ़िल्में की थी। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन के करियर में सलीम जावेद का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि देश को एंग्री यंग मैन जो दिया, वो सलीम जावेद ने ही दिया था। उन्होंने ही ज़ंजीर की कहानी लिखी, बाद में दीवार, काला पत्थर, त्रिशूल, ये सारी फ़िल्में सलीम जावेद की ही थी जो कि अमिताभ बच्चन ने की थी और जिसकी वजह से वो सुपरस्टार बने थे। तो सलीम जावेद को बहुत यकीन था कि अमिताभ बच्चन जब इस आइडिया को सुनेंगे, तो वो तुरंत फ़ौरन जो है ये फ़िल्म को करने से एक्सेप्ट कर लेंगे। जब दोनों ने ये कहानी जो आइडिया शेयर किया अमिताभ बच्चन को, तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन ये कहानी अगर बनेगी तो इसमें मैं इस फ़िल्म का हिस्सा नहीं होऊँगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेरे पे सूट नहीं करेगी। जावेद अख्तर को लगा कि ऐसी क्या बात है कि अमिताभ बच्चन मना कर रहे हैं। तो अमिताभ ने कहा कि देखिए मेरे जो फैन्स हैं वो मुझे देखने आएँगे फ़िल्म में। अगर सिर्फ़ मेरी आवाज़ होगी और मैं दिखूँगा ही नहीं उस फ़िल्म में, तो लोग को तो ऐसा लगेगा कि उनके साथ धोखा हो गया। तो मेरा इस फ़िल्म में रहना सही नहीं रहेगा। अमिताभ ने बड़े खुले दिल से ये बात कह दी थी। लेकिन जावेद अख्तर को ये बात बुरी लगी। जब अमिताभ के घर से निकल के जावेद अख्तर और सलीम जा रहे थे, तो जावेद अख्तर ने सलीम से कहा कि इसका सर शायद चढ़ गया है और हमें अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन का मना करना जावेद अख्तर ने एक इंसल्ट की तरह ले लिया था। सलीम खान जो थे, वो इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते थे। लेकिन अमिताभ का ये ना कहना ही आगे चलकर सलीम और जावेद के बीच में रिफ्ट का कारण बन गया। वो कैसे हुआ, वो मैं बताता हूँ। हुआ ये कि इस अमिताभ से मिलने के बाद एक दिन क्या हुआ कि अमिताभ के घर में होली की पार्टी थी। उस पार्टी में सलीम खान तो नहीं गए थे, जावेद अख्तर गए थे। जब जावेद अख्तर ने सलीम से कहा था कि हमें अमिताभ के साथ काम नहीं करना है, तो सलीम खान ने उस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है अमिताभ को कहानी नहीं पसंद आई होगी, तो रहने देते हैं, बट ऐसा नहीं है, अमिताभ के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो हमें फ़िल्म तो करना ही चाहिए। लेकिन जावेद अख्तर शायद ने उसे एज़ अ इंसल्ट ले लिया था। कुछ दिन बाद होली पार्टी थी अमिताभ बच्चन के घर पे और जावेद अख्तर वहाँ गए थे और सलीम खान वहाँ नहीं गए थे। और जावेद अख्तर ने अमिताभ से ये कह दिया, जैसा कि सलीम खान ने किसी इंटरव्यू में कहा है कि जावेद अख्तर ने अमिताभ से ये कह दिया कि सलीम खान अब अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करना चाहते। ये बात समहाउ सलीम खान के कान में पहुंची कि ऐसा जावेद ने कहा है। उसके बाद फिर चूँकि वो टाइम ऐसा था, वो अर्ली 80s का टाइम था, उस वक़्त वैसे भी सलीम खान के कुछ और फ्रेंड्स हो गए थे, जावेद अख्तर के कुछ और फ्रेंड्स हो गए थे, तो ये ऐसा लग रहा था कि दोनों का साथ काम करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और एक दिन ऐसा आया कि जावेद अख्तर ने सलीम खान से कहा कि अब हमें हम दोनों को साथ में काम नहीं करना चाहिए। सलीम खान ने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा कि अगर तुम ये कह रहे हो तो शायद कुछ सोच के ही कह रहे होगे। और दोनों ने ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया कि सलीम जावेद अब सेपरेट हो चुके हैं। लेकिन इंडस्ट्री में ये बातें होने लगी कि इन दोनों के बीच जो रिफ्ट हुआ है, इसका कारण कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन है। और
क्योंकि वो उस होली पार्टी में जावेद अख्तर ने कह दिया था कि सलीम खान नहीं चाहते हैं अमिताभ के साथ काम करना, और उधर सलीम खान ही वो शख्स थे जिन्होंने जावेद अख्तर से कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अमिताभ के साथ नहीं काम करना चाहिए, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हमें ज़रूर काम करना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई अ, इन दोनों के बीच में, और वहीं से ये कारण बना इन दोनों के रिफ्ट का। खैर जब दोनों का रिफ्ट हो गया, तो ये कहानी भी जो थी, ये जो कॉन्सेप्ट जो था ये मिस्टर इंडिया का, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उस ज़माने में क्या हुआ कि अमिताभ भी एक कोई और फ़िल्म करने में बिज़ी हो गए, और इन दोनों का पेयर जो है वो टूट गया। उस बीच बोनी कपूर नए-नए उभरते प्रोड्यूसर आए थे, और उनके जो भाई अनिल कपूर थे वो फ़िल्मों में एज़ एन एक्टर अपना हाथ आज़मा रहे थे। तो बोनी कपूर चाहते थे कि कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, जिससे कि वो अपने भाई को एक अच्छा लॉन्च दें। हालाँकि अनिल कपूर ने पहले कुछ फ़िल्में की थी, जैसे वो सात दिन, जो कि बोनी कपूर ने ही प्रोड्यूस की थी। मशाल जो यश चोपड़ा की फ़िल्म थी। लेकिन अभी तक अनिल कपूर को वो एज़ अ सोलो हीरो वाला वो लॉन्च नहीं मिल पाया था। तो बोनी कपूर जावेद अख्तर से मिले एक दिन, और उनसे कहा कि भाई हमें कोई, अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो दीजिए। तो जावेद अख्तर ने उनको एक आइडिया सुनाया मिस्टर इंडिया का ही, कि एक ऐसा शख्स है जो दिखाई नहीं देता। बोनी कपूर को ये आइडिया पसंद आया, और उन्होंने, चूंकि इस फिल्म का जो पूरा जो प्रेमाइस था उसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो उन्होंने जावेद अख्तर की ये कहानी खरीद ली, और डायरेक्शन के लिए उन्होंने बुलाया शेखर कपूर को, जो उससे पहले एक बच्चों की फिल्म मासूम को डायरेक्ट कर चुके थे। अब शेखर कपूर इस फिल्म का हिस्सा हो गए, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन कौन होगी, ये एक बड़ा सवाल था। बोनी कपूर चाहते थे कि अनिल कपूर के ऑपोजिट कोई बड़ी स्टार हो, क्योंकि, और चूंकि उस वक्त श्रीदेवी सबसे ज्यादा टॉप की हीरोइन थी, और श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर एज अ हीरोइन कभी साथ में काम नहीं किया था। हालांकि उनके फिल्मों में थी, जैसे जोशीले में श्रीदेवी भी थी, लेकिन वो सनी देओल के ऑपोजिट थी। उसी तरह कर्मा में श्रीदेवी जैकी श्रॉफ के ऑपोजिट थी, अनिल कपूर भी उस फिल्म का हिस्सा थे लेकिन साथ में नहीं थी। तो बोनी कपूर ने डिसाइड किया कि इस फिल्म के लिए हम श्रीदेवी को कास्ट करते हैं। श्रीदेवी बोनी कपूर गए श्रीदेवी की माँ से मिलने, तो उनकी माँ ने कहा कि भाई जो इनका फीस है वो तो 8 लाख रुपया है। बोनी ने कहा कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। श्रीदेवी फौरन उन्होंने हाँ कह दिया, और वो फिल्म का हिस्सा बन गई। उसी तरह से और भी कुछ लोगों को बोनी कपूर ने ज्यादा पैसे दे करके इस फिल्म से जोड़ लिया। क्योंकि उनका मैथमेटिक कैलकुलेशन जो था वो बिल्कुल सिंपल था। उन्हें ये पता था कि हमें हीरो को तो कुछ पैसे देने नहीं है, हीरो मेरा भाई है, उसको मैं जो दूंगा वो ले लेगा। तो बाकी के जो पैसे हैं वो फिल्म के प्रोडक्शन में, और बाकी के कास्ट को, अच्छे डायरेक्टर्स को पैसे देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 10 लाख रुपए श्रीदेवी को देकर के बोनी कपूर ने हायर कर लिया, और इस तरह से श्रीदेवी इस फिल्म का हिस्सा बन गई। और भी जैसे अन्नू कपूर, अमरीश पुरी, सतीश कौशिक जैसे बहुत सारे एक्टर्स आए। लेकिन सवाल था कि इस कहानी में एक जो कैरेक्टर था मोगैम्बो का, वो लिखा गया था सलीम जावेद के द्वारा। जावेद अख्तर ने इनफैक्ट पूरी कहानी लिखी थी। इस फिल्म के इनिशियल कॉन्सेप्चुलाइजेशन जब हुआ था तब सलीम साथ में थे, बल्कि बाकी पूरा जो स्क्रीन प्ले था वो जावेद अख्तर ने लिखा था, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मोगैम्बो का। लेकिन मोगैम्बो का जो पूरा मैनरिज्म था, और जो उसका जो प्रीमाइस था पूरा, वो कहीं ना कहीं सलीम जावेद की पुरानी फिल्मों के विलन से मिलता जुलता था। जैसे शाकाल जो शान के थे, शान का जो शाकाल था वही मोगैम्बो था। वो भी जजीरे में रहता था, मोगैम्बो भी जजीरे में रहता था। शाकाल भी स्मगलर था, मोगैम्बो भी स्मगलर था। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये था कि मोगैम्बो जो है वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करना चाहता था, ऐसा कुछ शाकाल का इरादा नहीं था। तो सवाल था कि आखिर मोगैम्बो को शाकाल से डिफरेंट कैसे क्रिएट किया जाए। अदरवाइज दोनों में तो सिमिलैरिटी बहुत सारी है। तो शेखर कपूर ने जावेद अख्तर से जब ये सवाल पूछा कि भाई मोगैम्बो को हम अलग कैसे कर पाएंगे शाकाल से, तो जावेद अख्तर ने कहा, सिर्फ एक जवाब दिया, मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर को ये बात समझ ही नहीं है कि ये इसका मतलब क्या हुआ। तो जावेद अख्तर ने कहा कि ये जो विलन है, ये एक तकिया कलाम, एक वन लाइनर, वो अपने हर बात के बाद वो एक वन लाइनर बोलेगा जब भी वो खुश होगा। तो जब भी कुछ ऐसी बात होगी जो कि उसके पसंद की है, अगर वैसा कुछ होता है तो ये एक लाइन बोलेगा, मोगैम्बो खुश हुआ। और जावेद अख्तर ने शेखर कपूर को कन्विंस कर दिया कि ये एक लाइन आपके फिल्म का मेजर हाईलाइट बन जाएगा, और ये आगे जाकर के लोगों के लिए तकिया कलाम बन जाएगा।
अगर कपिल देव किसी मैच में 6 मारेंगे तो ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। अगर कोई घर में 3 पत्ती खेल रहा है और उसके उसके पास मन पसंदीदा कार्ड आ जाएगा, तो वो कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ। शेखर कपूर इनकी बात को समझ गए, जावेद अख्तर को, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जब अमरीश पुरी ने शेखर कपूर से पूछा कि इस कैरेक्टर को मुझे कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उन्होंने जावेद अख्तर का एग्जाम्पल दे दिया और कहा कि बस ये है कि आप जब भी मोगैम्बो खुश हुआ बोले तो हर बार कुछ नया फ्रेशनेस लेकर के आए, स्टेल तरीके से ना बोले। जो कि अमरीश पुरी भी थिएटर के बैकग्राउंड से थे, तो वो इन सब बातों को समझ गए। और आपने देखा होगा कि जब भी फिल्म में जो अमरीश पुरी है वो बोलते हैं मोगैम्बो खुश हुआ, तो एक नयापन रहता है। तो इस तरह से फिर ये सब कुछ हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिल्म बनी। और फिल्म चूंकि उस जमाने में वीएफएक्स था नहीं, तो मिस्टर इंडिया, जो अनिल कपूर के गायब होने का जो शॉट्स क्रिएट करना था और जो इफेक्ट्स जो क्रिएट करने थे उनके वॉकिंग के, उसमें खास मेहनत लगी। उसमें बहुत पैसे लगे, 380 दिन करीब इस फिल्म की शूटिंग चली थी। और बोनी कपूर ने इस फिल्म पे पैसा काफी बहाया था, पानी की तरह। और इनफैक्ट सिंस इस फिल्म में बहुत सारे बच्चे भी थे, तो बोनी कपूर ने खास ख्याल रखा था कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो उनके लिए टीचर्स भी आते थे स्कूल से, उनके लिए एक अलग इंतजाम कर दिया गया था उनके स्टे का, जहाँ पे टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। और फिर जब भी शॉट होता था, बच्चे आकर के अपना एक्टिंग करते थे और फिर वो चले जाते थे। तो इतनी मेहनत के साथ ये फिल्म पूरी बनी। और जब ये फिल्म 87 में रिलीज हुई, तो प्रीमियर पे अमिताभ बच्चन भी आए और अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म देख करके इस फिल्म की बहुत तारीफ की। और कहीं ना कहीं जब क्रिटिक्स ने भी देखा, और अमिताभ को भी लगा कि अच्छा हुआ कि इस फिल्म को मैंने नहीं किया, अनिल कपूर ने बेहतरीन काम किया है। और क्रिटिक्स ने भी कहा कि ये इस फिल्म के लिए अच्छा है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं है, क्योंकि जो अनिल कपूर ने जिस सादगी से उस कॉमन मैन का रोल अपना निभाया था, वो शायद अमिताभ बच्चन नहीं निभा पाते, क्योंकि वो बहुत बड़े स्टार थे उस वक्त। अगर आपको याद होगा कि 87 के बाद जब 89 में एक फिल्म आई थी मैं आजाद हूं, उसमें अमिताभ बच्चन एक कॉमन मैन का ही उन्होंने रोल किया था, लेकिन ऑडियंस को अपने इतने बड़े स्टार को एज अ कॉमन मैन देखना पसंद नहीं आता। और शायद मिस्टर इंडिया भी अगर वो करते, तो शायद लोग अमिताभ बच्चन को उस कैरेक्टर के साथ रिलेट नहीं कर पाते। तो अच्छा हुआ कि अमिताभ ने ये फिल्म नहीं की। और अनिल कपूर के लिए ये करियर डिफाइनिंग जो है वो ये फिल्म साबित हो गई। तो ये थी कहानी मिस्टर इंडिया की, क्यों अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म नहीं की थी और कैसे ये फिल्म जो है वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ अनिल कपूर के करियर का, ये मैंने आज आपको बताया।